गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्वर्ग बना सकते हैं के क्रम में अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और अगला प्रश्न इस कविता के इस अवतरण के आधार पर है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं, कवि कहते हैं, कवि भीष्म पितामह के माध्यम से कहते हैं। ये कथन दिनकर का ही है, लेकिन कुरुक्षेत्र में कह कौन रहा है? भीष्म पितामह रहे हैं, और वो धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि धरती पर भगवान का दिया हुआ इतना है, यदि संचय का भाव न हो तो सब उसका उपभोग कर सकते हैं, और उपभोग करने के बाद भी बच ही जाएगा। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ इसका मतलब। इतने सुख धरती पर प्रभु ने बिखेरे हैं, ईश्वर ने बिखेरे हैं कि हे धर्मराज, यदि मनुष्य इन सुखों का उपयोग करें तो ये भी कम नहीं पड़ेंगे, मनुष्य कम पड़ जाएंगे। फिर भी मनुष्य लोभवश, लालचवश जितना भी है, जितना भी वो उसे खोज पाया है, उसको अपना लेने में ही अपना भला समझता है, चालाकी समझता है। जबकि होना ये चाहिए कि जितने सुख बिखेरे हैं ईश्वर ने, उन सबको समेटने का सामर्थ्य उसे प्राप्त करना चाहिए, और सभी को उसके योग्यता अनुसार उन सुखों को बांट देना चाहिए। तो मनुष्य और उपभोग, इतना सुख प्रभु ने इस धरती पर बांटा है कि उपभोग करने के बाद भी बच जाएगा। पृथ्वी पे जितने संसाधन हैं, वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, सोना उगलने वाली कृषि, खनिज संपदा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जितना भी आप समझ सकते हो, आज भी देखिए लोग खोज रहे हैं, प्राकृतिक गैस को खोज रहे हैं, सोलर एनर्जी को खोज रहे हैं, टाइडल एनर्जी को उपयोग करने में लगे हैं। तो आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है कि आप उस भगवान के दिए हुए उपहार को समेट पाएं, और जितना कुछ है उसके लिए आपस में लड़ मर रहे हैं। तो सब सुख, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण का अर्थ है फैले हुए, बिखरे हुए, भोग सकें जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कहाँ इतने आदमी ही नहीं है, इतने इंसान ही नहीं है जो इन सुखों को भोग सके। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये लेखक कह रहे हैं कि अगर सब लोग तुष्ट हो सकते हैं, अर्थात संतुष्ट हो सकते हैं, सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, उसके बाद भी बची रह जाएगी। और इस तरह यदि मनुष्य के मन में ये भाव आ जाए तो धरती स्वर्ग बन सकती है। देखिए, तो धरती पर किसका दिया हुआ क्या फैला है, स्पष्ट कीजिए। तो धरती पर भगवान के दिए हुए असीम सुख के साधन धरती पर फैले हैं। उपजाऊ मिट्टी, सुगंधित वायु, पर्वत, झरने, नदियाँ, धूप, चांदनी, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, जो कुछ भी है, वन, संपदा, जंगल, पेड़ पौधे, सब कुछ धरती पर फैले हैं। ये इसके तो आपका प्रैक्टिस के लिए दिया है वर्कबुक में। विकीर्ण शब्द का अर्थ लिखिए। विकीर्ण शब्द का अर्थ है फैले हुए, बिखरे हुए। विकीर्ण शब्द का अर्थ है बिखरे हुए। भगवान ने धरती पर बहुत सारे सुखों को फैलाया हुआ है। और बताइए कि दिए हुए पद्यांश में उसका क्या संदर्भ है? संदर्भ है कि भगवान ने इस धरती पर अत्यंत सुख विकीर्ण किए हैं, अर्थात फैलाए हुए हैं। इतने सुख, इतनी संपदा, नदियाँ, पर्वत, सोना, चांदी, वन संपदा, समुद्री संपदा, खनिज संपत्ति, सूर्य का प्रकाश, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। किंतु मनुष्य में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि उसका उपयोग कर सके। इसे छोड़ करके, सामर्थ्य प्राप्त करने की भावना को छोड़ करके वो तो एक दूसरे से लड़ने में लगा है। अगला है, प्रभु के बनाए हुए संसार में
सुख साधनों की उपलब्धि और उनका उपयोग करने वाले मनुष्य के अनुपात में कवि क्या कहते हैं? तो इस अनुपात में मैं कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, इसका उत्तर आपको विस्तार से लिखना होगा। कवि कहते हैं कि ये सुख इतने ज़्यादा हैं कि इनकी तुलना में मनुष्य ही कम हैं, अर्थात मनुष्य ही उतने नहीं हैं जितने कि ये सुख बिखरे पड़े हैं। क्या यह कथन आज की परिस्थिति में भी लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। ये कथन द्वापर की परिस्थिति में भी था और आज भी लागू होता है। द्वापर में ही महाभारत हुआ था और आज कलयुग है, उसमें भी ये लागू होता है। मनुष्य आज भी प्रकृति की सभी संपदाओं को नहीं खंगाल पाया है। आखिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा कार्य पदार्थ, एनर्जी को लेकर के, भूमि पर जितना वनस्पति है, खनिज संपदा, उसके दोहन को लेकर के ही तो है। तो आज पहले पेट्रोलियम को समझा जाता था, आज सोलर एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई। इस पर मनुष्य आगे बढ़ गया है, जो कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं है। तो उस समय जब दिनकर ने ये कविता लिखी थी, शायद उस समय सोलर एनर्जी पे काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज के संदर्भ में भी ये कथन लागू होता है कि मनुष्य प्रकृति में, भगवान ने आज भी इतना बिखेरा हुआ है, इतना संपदा बिखेरी हुई है कि वो समाप्त नहीं हो सकती। मनुष्य उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। सितारों के आगे जहाँ और भी है, आज भी मनुष्य की कल्पना जहाँ तक उड़ान भर सकती है, उसके आगे, उसके बहुत आगे तक संसार है, उसके बहुत आगे तक ब्रह्मांड फैला है। आपके पास काबिलियत तो हो। वो चुनौती देता है, ब्रह्मांड, असीम ब्रह्मांड चुनौती देता है कि आओ, मुझे साधो, मेरे तक पहुँचो तो सही। तो आज की परिस्थितियों में भी ये लागू होता है। धरती को स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? धरती को स्वर्ग बनाने से तात्पर्य है जब मनुष्य का रक्त न बहाए, जब कोई किसी से देश की भावना न रखे, जब सभी के बीच प्रेम और भाईचारा हो, जब शस्त्रों की आवश्यकता ना पड़े, जब एक दूसरे का सम्मान करें, मिलजुल करके सबका विकास हो, सबका साथ हो, तो ये तभी धरती स्वर्ग कहलाएगी। जब एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। मनुष्य और पशु में यही तो अंतर है। मनुष्य एक दूसरे से संवेदना रखता है, एक दूसरे का भला करता है, एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होता है, जबकि पशु ऐसा नहीं करते। प्रश्न संख्या घ, कवि के अनुसार धरती को कौन स्वर्ग बना सकता है और किस प्रकार? देखिए, संकेत भी दिया है, मनुष्य बना सकता है सुख के समान साधनों का समान वितरण से। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, सुख के न्यायोचित समान वितरण से। तो धरती को कौन स्वर्ग बना सकता है? केवल मनुष्य, केवल इंसान स्वर्ग बना सकता है। क्यों? क्योंकि धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी यदि कोई है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य ही इस धरती को स्वर्ग बना सकता है, और कोई नहीं। किस प्रकार? धरती पर जितने भी सुख के साधन मौजूद हैं, उनका समान वितरण करके वह इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट ये कविता है, स्वर्ग बना सकते हैं। इसके बाद आपको यदि किसी भी कविता में कहीं भी कोई प्रश्न में कहीं भी आपको कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे मेरे ही नंबर पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। उस टॉपिक को पूरा करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा। पत्र का फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया था, पत्र का फॉर्मेट वही होगा जो आपकी पुस्तक में था, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। अपनी पुस्तक को देखिए, और लाइन, अक्सर बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर लाइन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो लाइन छोड़ना ना छोड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके, तो आप पुस्तक में देख लीजिए, अगर पुस्तक में गैप है तो लाइन छोड़ दीजिए, गैप नहीं है तो लाइन मत छोड़िए। वस्तुतः जब हम दैनिक जीवन में पत्र लिखते हैं तो सादे पेपर पे लिखते हैं, वहाँ पे कोई लाइन नहीं होती। तो लाइन छोड़ना ना छोड़ना, लाइन क्यों छोड़ते हैं? गैप दिखाने के लिए, भाई इसके बाद एक गैप है, ठीक है। फॉर्मेट वही होगा। पत्र के संबोधन में विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल में विशेष ध्यान दीजिए।
और अगर कोई आपको कोई संदेह है, कोई दिक्कत है, तो आप उनसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ये आवश्यक है। व्याकरण विषय पर ध्यान दीजिए। अनसीन पैसेज को ज़्यादा पढ़िए। आपकी पुस्तक में जितने भी अनसीन पैसेज हैं, कहीं और भी अनसीन पैसेज मिलता है, सबको पढ़ डालिए, क्योंकि अनसीन पैसेज 10 नंबर का आएगा। इसके अलावा लोकोक्तियों पर आधारित कहानियाँ, किसी उक्ति पर आधारित कहानियाँ, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि, ये सब पढ़ डालिए। कोरोना एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी निबंध आ सकता है, इसको भी कर डालिए। शेष अगली वीडियो मिलेंगे।